गाजियाबाद। आज दिनांक 17 सितंबर 2025 की शाम करीब 7:22 पर गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो कुख्यात बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी गांव कन्ही जिला रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी मयूर विहार सोनीपत के रूप में हुई है। गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को गाजियाबाद के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं हरियाणा एसटीएफ की सरकारी गाड़ी पर भी अपराधियों ने फायरिंग की। मौके से दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर आज दोपहर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने गाजियाबाद सोनीपत बॉर्डर पर सर्च अभियान चलाया था। शाम को ट्रॉनिक सिटी इलाके में अपराधियों से आमना सामना होने पर मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस टीम में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी धर्मेंद्र सिंह और उप निरीक्षक मंजीत सिंह, हरियाणा एसटीएफ सोनीपत यूनिट प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र तथा उत्तर प्रदेश एसओजी गाजियाबाद प्रभारी निरीक्षक अक्षय त्यागी अपनी अपनी टीमों सहित मौजूद थे। ज्ञात हो कि दोनों अपराधी 12 सितंबर 2025 को बरेली के सिविल लाइन क्षेत्र में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में वांछित थे। उत्तर प्रदेश शासन ने इन पर इनाम भी घोषित किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में 5 संवेदनशील श्रेणी के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह 20 दिसंबर 2024 को फतेहाबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट गार्ड पर हमला कर कुख्यात अपराधी रवि जागसी को छुड़ाने की कोशिश में भी शामिल रहा था। इस मामले में उसके खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं अरुण के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस मुठभेड़ में न केवल अभिनेत्री दिशा पाटनी फायरिंग केस का बड़ा खुलासा हुआ है, बल्कि प्रदेश में सक्रिय संगठित अपराधियों के नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा है। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज एस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिकाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशे घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। सर, पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुआ है? हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं? कितने लोग फरार हैं अभी? फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। आज करीब शाम को 7 बजे के करीब ये वारदात हुई है गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और उसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई लाख रुपए का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी, तो इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उसके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी है और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया। इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की जो टीम थी उसकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी को भी कुछ फायर लगे हैं आरोपियों की तरफ से, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुलाजिम को बाजू में भी इसका उपचार भी कराया। किसी आवाज पे दिशा पटानी की आवाज पे फायरिंग की थी? इस बात की ये दोनों इसी चीज के सस्पेक्ट हैं। इसमें से एक जो आरोपी है जिसका नाम रविंदर है, उसके खिलाफ हरियाणा में 6 मुकदमे पहले से है, जिनमें से एक उल्लेखित मुकदमा जो है मुख्य तौर पे
जो अपने दिसंबर 2024 में रवि जापसी नाम का एक बदमाश था, जिसको पुलिस की कस्टडी से भगाने का प्रयास हुआ था और उस प्रयास के दौरान रवि जापसी की पुलिस की कार्रवाई में मौत हुई थी। तो उसी घटना से संबंधित ये रविंदर भी था और सबसे वंचित था, इसको अरेस्ट करने की प्रयास की। दूसरा आरोपी कौन है सर? उस पर क्या मुकदमे दर्ज है? अभी दूसरा आरोपी जो उसकी पहचान अरुण के नाम पे हुई है और उसके अभी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उसके खिलाफ भी कोई आपराधिक कोई आधुनिक हथियार से मिलेगा? दूसरा आरोपी कहाँ रहने वाला सर? दूसरा आरोपी अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि सोनीपत से उसका पता चला कि सोनीपत का निवासी है। उसके आपराधिक इतिहास और उसके दूसरे सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। इनके जैसे आपने कहा कि इनके कब्जे से मौके से हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं